दोस्तों, हाल ही में मेरी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक बड़े पदाधिकारी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रयास है कि डिप्लोमा होल्डर्स को सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के सिस्टम से आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स में एडमिशन मिल जाए। उनका यह भी प्रयास है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भी थोड़ा सा और डाइल्यूट किया जाए और 50% की बाध्यता को घटा दिया जाए। उन्होंने मेरे को बताया कि काउंसिल ने इस तरीके का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा है, शिक्षा मंत्रालय को भेजा है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही शिक्षा मंत्रालय उनके इस प्रस्ताव को मान लेगा। लंबे समय से हम ये मांग करते आ रहे थे कि नाटक का इम्तहान हिंदी में हो, इसमें स्केचिंग को भी इंक्लूड किया जाए। काउंसिल की नई टीम ने दोनों इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए, दोनों बातों को मान लिया। हाल ही में अखबार में मैं पढ़ रहा था कि AICTE ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को कहा है कि स्टेप्स शुरू किए जाएं कि जितने भी इम्तहान आप ले रहे हो, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आप एग्जाम्स ले रहे हो, उनका पेपर बाइलिंगुअल हो, वो अंग्रेजी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी हो। AICTE ने क्या कहा, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज डायरेक्टेड ऑल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज टू इनिशिएट steps for preparing bilingual exam papers in English and a local language. It has also instructed teachers to use local languages while communicating with the students in classrooms. This will help students who have had schooling in a regional language. Recognizing the diverse linguistic landscapes of India, the AICTE move is aligned with National Education Policy 2020, which underscores the importance of mother tongue and increasing the use of local languages in the teaching learning process. मैं लंबे समय से बात कह रहा हूँ कि AICTE की तरह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भी इस तरीके के इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि अंग्रेजी ना आने की बाध्यता किसी भी एस्पिरेंट के भविष्य में रोड़ा ना अटकाए। जो समझदारी है, जो नॉलेज है, वो किसी के अंग्रेजी के ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। और आर्किटेक्चर में तो खास तौर पे ये बात है कि स्टूडेंट्स का अधिकांश समय चीजों को सीखने में निकलता है। आर्किटेक्चर लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा है, स्टडिंग प्रोसेस कम है। टीचिंग प्रोसेस कम है, लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा है। और ये लर्निंग और टीचिंग का माध्यम अगर मातृभाषा होगी या लोकल लैंग्वेज होगी या हिंदी होगी, तो लाजमी बात है कि अपनी ड्राइंग्स को एक्सप्लेन करते समय, अपने प्रोजेक्ट को, उसके सैलिएंट फीचर्स को बताते समय जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा सहज होंगे, सरलता से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूँ, स्कूलों में भी देखता हूँ, पब्लिक स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों में। तो बालक को अगर वॉशरूम जाना है, यानी उसको मूत्रालय भी जाना है, तब भी मैं ही गो टू टॉयलेट कहने में भी वो हिचकता है, क्योंकि जिस प्रकार की बैकग्राउंड का वो है, जिस प्रकार की बातचीत वो अपने घर में करता है, उसमें अंग्रेजी का समावेश नहीं होता। तो आर्किटेक्चर कॉलेज में अंग्रेजी ना बोलने का जो कमजोरी है, जो बाध्यता है, वो स्टूडेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने में रुकावट ना हो। AICTE का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। ये अखबार में एक और आगे लिखा हुआ है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम इंस्टीट्यूट्स हैव टेकन इट एज ए रूल टू कंडक्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स इन इंग्लिश. AICTE has no role
नो रूल विच सेज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। AICTE ने स्पष्ट किया है कि हमने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपका अंग्रेजी होना चाहिए। कहीं हमने नहीं कहा है कि आप एग्ज़ाम सिर्फ अंग्रेजी में लो। लेकिन अब उन्होंने बड़े खरे शब्दों में बात कह दी है कि आप एग्ज़ाम्स में अंग्रेजी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज या हिंदी में भी बाइलिंगुअल पेपर बनाओ, और जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें भी लोकल लैंग्वेजेस का समावेश किया जाए। आगे इस अखबार में पढ़ रहा हूँ, ओवर 11 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैव बीन कवर्ड लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया एटसेट्रा। द AICTE हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड हार्ड कॉपीज ऑफ फर्स्ट ईयर बुक्स टू कॉलेजेस फॉर द ईज ऑफ स्टूडेंट्स। ये AICTE चेयरमैन ने ये बात कही है कि हमने कॉलेजेस को तकनीकी किताबें लोकल लैंग्वेजेस में भी देने का इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अभी तक इस तरह के कोई प्रयास नहीं शुरू किए कि लोकल लैंग्वेजेस तो छोड़िए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने सिलेबस के अनुसार आर्किटेक्चर पढ़ाने के लिए हिंदी में भी किताबों को प्रोत्साहन देने का कोई कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किया है। AICTE लंबे समय से हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में तकनीकी पुस्तकों को सब्सिडी देती है, तकनीकी पुस्तकों को पुरस्कृत करती है, ताकि लोगों की इस तरह की पुस्तकें तैयार करने में रुचि बढ़े, रीडर्स को आसानी हो, स्टूडेंट्स को आसानी हो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस तरह के भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि नए सिरे से इस मामले पर विचार हो और इसको प्राथमिक आधार पर विचार किया जाए। देखिए, AICTE के पास तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो इंजीनियरिंग में ब्रांचेस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो है आर्किटेक्चर। तो अगर एक सब्जेक्ट को भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सही प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकती, रेगुलेट नहीं कर सकती, तो ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नहीं, हमारे जैसे सभी सीनियर आर्किटेक्ट्स की भी कमी मानी जाएगी। हम सबकी ये प्रयास रहना चाहिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को सहयोग करें। इस मामले में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सीनियर आर्किटेक्ट्स अच्छा रोल निभा सकते हैं, लेकिन सबका सम्मिलित प्रयास होगा तभी हिंदी और मातृभाषाओं में आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो सकेगी। आप क्या सोचते हैं, अवश्य बताएं।